शादर जय श्याराम, नमो राघवाय, हर हर महादेव। प्रेमी जनों, आप सभी का आज एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज के मिलन में फिर एक छोटे प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जिसका लाभ हमको और आपको मिलेगा। अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं, हाउ टू ग्रोथ योर वैल्यू। अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं, इस विषय में, इस संदर्भ में मुझे एक छोटा किस्सा नज़र आता है। एक मजदूर कारीगर गांव की गरीबी से तंग आके परिवार के भरण पोषण की समस्या से जूझ रहा था। तो उसके मन में विचार आया कि चल के शहर में कुछ करते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके। इस उद्देश्य से वो अपना औजार हथियार लेकर के और शहर कमाने की नीयत से चल पड़ा। चलते चलते उसके गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। चलते चलते गर्मी का दिन थक गया, धूप अपने स्वभाव पर थी, तो एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे पहाड़ी रास्ता, उसको छाया दिखी। तो छाया में उसने सोचा कि थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा करेंगे। इस भाव के साथ वो वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठा, कारीगर था ही, तो सामने पत्थर पड़े थे। और वो कारीगर था, मूर्तिकार था, तो उसके मन में आया कि रुको, कुछ न कुछ कुरे देते हैं। तो अपने झोले से हथियार निकाल करके छेनी, हथौड़ी और पत्थर पर नक्काशी करने लगा। उसको एक स्वरूप दिखने लगा, शक्ल देने लगा। पर कहते हैं ना मेरे प्यारे कि हर पत्थर चोट नहीं सह सकता है। पत्थर तो देखने में अच्छा था, सुंदर था, खूबसूरत था। इस भाव से उसने पत्थर पर छेनी हथौड़ी से प्रहार किया और वह पत्थर चटक के टूट गया। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। फिर पास ही पड़े एक छोटे से काले रंग के पत्थर को उठाया और उसको भगवान की जो छवि उसके मन में रही हो, एक खूबसूरत स्वरूप दे दिया। और स्वरूप देते देते उसको आराम भी मिल गया था। तब तक थोड़ा छाया मिला, थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी थकान उतरी। और इसके बाद वो तो विश्राम करने के लिए रुका था। मूर्ति बनाने का या स्वरूप देने का उसका कोई प्रयोजन नहीं था। और ऐसा करके वो कारीगर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वहाँ से निकल लिया और पास के शहर में जा कर के 2-3 साल तक जी तोड़ मेहनत किया, पैसा भी कमाया। 2-3 साल बाद उसने सोचा कि अब गांव चलना चाहिए। इसी भाव से वो परिवार के पास पहुंचा। पहुंचना है, इस भाव को लेकर के वो शहर से गांव चला। पर रास्ता वही था, जंगल के रास्ते होते। जब वो जंगल के मध्य पहुंचा तो चलते चलते इसको थोड़ी थकान महसूस हुई। उसके मन में विश्राम करने की इच्छा हो रही थी कि कहीं जगह देख करके थोड़ा रुक लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो जंगली रास्ते से गुजरते समय उसकी नज़र पास के ही एक मंदिर पर पड़ी, जहाँ लोगों की बड़ी भीड़, बहुत हुजूम उमड़ा हुआ था। तो उसने सोचा कि अच्छा है, घर चल रहे हैं, उससे पहले भगवान का दर्शन भी कर लेंगे, थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे और थोड़ा प्रसाद वगैरह बच्चों को, परिवार को लेके चलेंगे। तो प्रसाद खरीदा उसने, नारियल और प्रसाद वगैरह खरीदने के बाद वो भी कतार में लग गया। बहुत लंबी कतार थी मेरे प्यारे। 5 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद, जद्दोजहद के बाद वो मूर्तिकार मंदिर के
दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मंदिर के पुजारी ने कहा नारियल वहीं फूटेगा। पास पड़े पत्थर पे नारियल फोड़ा और प्रसाद लेकर के अंदर मंदिर में पहुंचा। बहुत जद्दोजहद के पास गर्भगृह के अंदर उस भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने पहुंचा तो अवाक रह गया। एक अचंभा, एक अजूबा, एक अचरज, एक आश्चर्य। उसकी आंखों से, कौतूहल से उसकी आंखें खुली की खुली, फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो वही मूर्त है जिसको कमाने निकला था तो छेनी हथौड़ी से एक शक्ल दे करके छोड़ दिया था और फिर कमाने चला गया था। और आज 3-4 बरस बाद जब कमा के लौट रहा है तो 3-4 बरस में ही वो पत्थर की मूर्त भगवान बन चुकी है और उसके सामने लंबी लंबी कतारें, दर्शन करने वालों का हुजूम, लंबा हुजूम, दर्शन करने वालों का लंबा हुजूम। फल फूल धूप दीप नैवेद्य पोंगी फल तांबूल और न जाने क्या क्या सुगंधित द्रव्य, वस्त्र, अर्घ, पाद्य, आचमनी, ये सारी चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। तो उसने प्रसाद चढ़ाया और मन में सोचते हुए वो बाहर निकला। मंदिर से बाहर निकला तो सामने वो पत्थर भी दिख गया जिसने उस पर नारियल फोड़ा था। उसको भी पहचान गया क्योंकि उसकी छेनी का चोट नहीं सहा था, जो टूट गया था वो बाहर दरवाजे के सामने पड़ा था जिस पर लोग नारियल फोड़ रहे थे। मित्रों, ये प्रसंग है तो छोटा पर हमको प्रेरणा देता है। इस प्रसंग से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो लोग श्रेष्ठ जनों का मार्गदर्शन, श्रेष्ठ जनों की चोट, गुरुजनों का दिशा निर्देशन, गुरुजनों का चोट सह लेते हैं वो कीमती बन जाते हैं। और जो चोट नहीं सहते, जो उनके सांचे में ढलना स्वीकार नहीं करते, उनके सर पर जीवन पर्यंत नारियल फोड़ा जाता है, अर्थात दुख तकलीफ चोट विपत्ति ही सहनी पड़ती है। तो जैसा कि प्रसंग प्रारंभ करने से पहले मैंने कहा था कि हाउ टू ग्रोथ योर वैल्यू, अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। मेरे प्यारे, विश्वास करके अपनी बागडोर अपने श्रेष्ठ जनों के हाथों में सौंपनी पड़ेगी। एक पायलट भी जब प्लेन उड़ाता है तो प्लेन के अंदर बैठे जितने पैसेंजर होते हैं वो सभी प्लेन उड़ाना थोड़ी नहीं जानते, पर उनको विश्वास करके उस पायलट पर और प्लेन पर बैठना पड़ता है और फिर पायलट उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा देता है। प्लेन की बात छोड़ दो, ट्रेन में कई हजार लोग होते हैं, उनको भी अपने गंतव्य पर जाना होता है, पर हर व्यक्ति ट्रेन थोड़े चलाना जानता है। पर विश्वास करके ड्राइवर पर ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा देती है। बसों में भी 150 लोग बैठते हैं और हर व्यक्ति चलाना नहीं जानता, पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ ड्राइवर पर पहले बस पर सवार होता है और फिर बस उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा देती है। तो मेरे प्यारे, विश्वास करना पड़ेगा श्रेष्ठ जनों पर, भरोसा करना पड़ेगा। बिना विश्वास के, बिना भरोसे के इस दुनिया में कुछ संभव नहीं है। कब तक? जब तक वो जिस सांचे में आपको ढालना चाह रहे हैं ढाल न दें। और एक बार जिस सांचे में, जिस शक्ल में, जिस स्वरूप में, जिस आकार प्रकार में आपको ढालना चाह रहे हैं ढाल दें, फिर आपकी कीमत बढ़ ही जाएगी, फिर आपकी वैल्यू बढ़ ही जाएगी, फिर आपकी कोई वैल्यू घटा नहीं सकता।